से जिंदगी गुजारना है और एक इंसान को इस दुनिया के अंदर किस मकसद के पेश नजर भेजा गया है। एक इंसान जब कुरान को पढ़ता है, कुरान को समझ करके पढ़ता है और उसके मानव मतालिब पर गौर करता है तो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। उसको ये पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया के अंदर क्यों भेजा है। यही वजह है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि ऐ अब्दुल्लाह इब्न मसूद, तुम मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। ऐ अब्दुल्लाह इब्न मसूद, तुम मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ऊपर तो कुरान नाजिल हुआ है, आप तो साहिब कुरान हैं, आपके ऊपर कुरान नाजिल हुआ है और फिर मैं आपको कैसे पढ़ करके सुनाऊं। आपने कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ो और मैं सुनूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, सूरह निसा की, और तिलावत करते करते जब उस आयत के ऊपर पढ़ते हैं, फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा। ये ऐ नबी, कल क़यामत के दिन जब मैदान महशर लगी होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो हर उम्मत में से एक गवाह को हम लेकर के आएंगे और आपको आपकी उम्मत का हम गवाह बनाएंगे कल क़यामत के दिन। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा को सुना तो आपकी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। आपने अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहा, रुक जाओ, बस करो, पढ़ना बंद कर दो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद अपनी नजरें उठाते हैं, आपकी तरफ देखते हैं कि आपने क्यों मना किया है, तो क्या देखते हैं कि आपकी आंखों के अंदर आंसू भरे हुए हैं, आपकी आंखें आंसुओं से भर गई हैं। क्यों? इसलिए कि आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत पर मुझे गवाह बना करके उठाएगा। तुम ये मेरी जिम्मेदारी है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसी तरीके से मेरे भाइयों, जब एक इंसान कुरान के अंदर गौर व फिक्र करता है, तदब्बुर करता है, तो उसको एहसास होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया के अंदर क्यों भेजा है। आज हम इस कुरान से दूर हैं और आज हम गुनाहों के अंदर मुलविस इसलिए हैं और दुनिया हमें अजीज इसलिए लग रही है क्योंकि हमने कुरान को छोड़ दिया है, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है, कुरान को समझना छोड़ दिया है। आज हमने कुरान को अलमारियों की ज़ीनत समझ रखा है। अभी इसी मस्जिद के अंदर कितने ऐसे लोग हैं, अगर मैं खड़ा कर दूं तो शायद उन्होंने कुरान छुआ भी ना हो, कुरान खोला भी ना हो, एक आयत भी ना पढ़ी हो। अफसोस होता है मेरे भाइयों कि वो उम्मत जिसको कुरान जैसी अजीम किताब दी गई, आज इस किताब को भूली पड़ी है। इस उम्मत के बारे में कुरान ने कहा है कि ये कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है, ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। जब हम कुरान पढ़ेंगे नहीं, कुरान को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर हमें इस कुरान से हिदायत कैसे मिलेगी। हमें